Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन आजकल हम स्टडी कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन को हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज उसी सिलसिले का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट है वो। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन के लिए हमने कैलकुलेशंस तो लास्ट लेक्चर में परफॉर्म की थी, लेकिन एक केस और है डिफरेंट, वो है इफ सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए इससे पहले जो आपने कैलकुलेशंस की थी, अगर आपको याद होगा, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज एक्स बार माइनस प्लस, क्योंकि दो लिमिट्स होती हैं, जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 into sigma over n under root. This was sampling with replacement. आप इसको कह सकते हैं WR। लेकिन अगर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो यू नो कि आपको फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन भी इन्वॉल्व करना पड़ती है। ये हमने सैम्पलिंग के चैप्टर में स्टडी किया था, और वो क्या था? कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें आपको याद होगा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है। सो इसलिए जब आप सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व होते हैं, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर, या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट आप सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, तो फिर क्या होता है, आपका जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट होने के बाद इस फैक्टर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल वुड बी किसके लिए? इफ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स बार माइनस प्लस जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N माइनस n and divided by capital N minus 1. So this is for sampling done without replacement. ठीक है, अब when sigma is known, ठीक है, और अगर सिग्मा अननोन हो जाए तो फिर आपको क्या करना है? जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 और सिग्मा की जगह पर कैपिटल S यूज होगा, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सैंपल, और उसमें भी हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर लिख लीजिए रेफरेंस के तौर पर, व्हेन सिग्मा इज अननोन। ठीक हो गया। अब इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछी जाती है, आपने याद रखना है कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन may be ignored if n is less than 0.5% of population। यानी पॉपुलेशन साइज के 5% को अगर आप कैलकुलेट करें और वो सैंपल साइज से कम आ जाए, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी चॉइस है कि आप फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर को इग्नोर कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आम तौर पर इन जनरल हम
ये जो पॉपुलेशन फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन है ये कब इस्तेमाल करते हैं कि जब आपके पास जो सैंपल साइज है वो पॉपुलेशन साइज के 5% से ग्रेटर हो, ज्यादा हो। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखें कि अगर फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन जो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट अगर हो रही है तो आप बेहतर यही है कि आप फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन चॉइस यहां पर आ गई है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहां आपने माइंड के अंदर रखना है कि अगर 5% से कम हो जाए तो आपकी मर्जी है कि आप फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन यूज करते हैं या नहीं करते, तो ये डिपेंड कर रहा है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टडी करते हैं। जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n is equals to 200 selected without replacement from a finite population of size n is equals to 100। हमें बेसिक जो इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज कैपिटल N is equals to 1000, स्मॉल n is equals to 200 विद स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और वो है 1.28 और सैंपल का मीन जो ये 200 का सैंपल सेलेक्ट किया गया है पॉपुलेशन से उसका मीन भी हमें गिवन है एंड दैट इज 68.6। सो x बार इज इक्वल टू 68.6 आपको गिवन है। कंस्ट्रक्ट 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। ठीक है, अब वी नीड 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है जी, अब ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है और इसको यूज करके आपने 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। अब ये जहन में रखिए कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट गिवन है कि जो सैंपल्स को सेलेक्ट किया गया है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। सो विदाउट रिप्लेसमेंट होने की वजह से फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगी। सो हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.97। ठीक है, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 0.03। अब कैलकुलेटर पर इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें अल्फा बाय 2 की वैल्यू रिक्वायर्ड है। सो अल्फा बाय 2 क्या आएगा इसका 0.03 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 0.015 और इसी तरह 1 माइनस अल्फा बाय 2 को कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 0.015 इट इज 0.985। सो आप ये कह सकते हो कि z1 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू z.985 और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में z के टेबल के थ्रू इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप टेबल में जब आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर नजर आ जाएगा 2.17। अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला दैट इज x बार माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट टाइम्स कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1। सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x बार की जगह पर हम लगाएंगे 68.6, z1 माइनस अल्फा बाय 2 की जगह पर लगाएंगे 2.17 और सिग्मा आपको गिवन है 1.28 और सैंपल साइज आपके पास 200 था, जबकि कैपिटल N यानी पॉपुलेशन का जो साइज है वो भी गिवन है दैट इज 1000। सो सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे 68.6 minus plus z alpha by 2 is 2.17, sigma is 1.28 divided by square root of 200, then square root of
कैपिटल N इज 1000 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1। सो याद रखिए कि कोशिश करें कि ये जो फैक्टर है अलग अलग इसके जितने भी आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं ये अलग अलग सॉल्व हो जाए, और ये जो आपके पास प्लस माइनस से पहले x बार की वैल्यू है ये हमेशा इसको एंड में रखें। सो हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। इट इज 1000 माइनस 200 इज 800 डिवाइडेड बाय 999, क्योंकि 1000 है उसमें से 1 को माइनस किया, और जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.89487। हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.28 के साथ और डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 200 से, और फाइनल आंसर आएगा आपके पास 0.08099। ये दोनों फैक्टर सॉल्व हो गए। अब उसको फाइनली 2.17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2.17। सो जो आंसर आ गया 68.6 माइनस प्लस 0.1758। अब एक दफा ये वैल्यू प्लस होगी और एक दफा वैल्यू माइनस होगी। 68.6, सो 68.778 ये आपको वैल्यू प्लस करने से आई है, और 68.6 माइनस 0.1758 जब माइनस करेंगे आपके पास जो लोअर लिमिट आएगी वो आएगी 68.4242। सो हम ये कह सकते हैं हेंस 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू is 68.4242 is less than mu is less than 68.7758, यानी म्यू की जो वैल्यू है वो 68.422 से लेकर 68.7758 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट एग्जांपल है अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 वैल्यूज 20, 25, 40, 45, 50 is selected from a finite population with standard deviation 5 where size of population is 80. Construct 95% confidence interval for mu. देखिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब आपको सैंपल की वैल्यूज दे दी गई हैं और साथ ही पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया। सो यहाँ पर अगेन ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि हमने जब आज का लेक्चर स्टार्ट किया था तो आपने देखा होगा कि बोर्ड पर लिखा हुआ था लार्ज सैंपल साइज, और लार्ज सैंपल साइज इससे पहले हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि लार्ज सैंपल साइज कब होगा जब n इज ग्रेटर देन 30। सो ये तो लेस देन 30 है, 5 है, लेकिन साथ ही एक कॉन्सेप्ट और भी था कि अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस नोन है तो फिर सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। आप सैंपल साइज को कंसिडर नहीं करेंगे कि वो कितना है, 30 है, 30 से कम है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये लिखते हैं कि सिग्मा इज इक्वल्स टू 5, सो इसका मतलब ये हुआ उसके बाद आपको n की वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है। n की वैल्यू कुछ भी हो, अगर आप अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन देखें तो हमारे पास जो n की वैल्यू आ रही है दैट इज 5, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 सैंपल के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो स्मॉल n की वैल्यू आपके पास 5 हो गई। अच्छा जी, उसके बाद देखिए वेयर साइज ऑफ पॉपुलेशन इज 80, सो कैपिटल N की वैल्यू 80 दी हुई है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल कौन सा आपने, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आपने कैलकुलेट करना है वो 95% कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। अब यहां एक चीज चेक करनी है कि क्या ये जो सैंपल साइज 5 हमें दिया गया है
वो पॉपुलेशन साइज का 5% या उससे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज के 5% से कम हो जाए तो फिर हम पॉपुलेशन जो फाइनाइट एफपीसी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन इग्नोर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है लेकिन इग्नोर कर सकते हैं। सो हम इसको चेक कर लें कि अगर मैं 5% निकालूं, 5% ऑफ 80 अगर कैलकुलेट करूं तो देखो क्या आता है आंसर, 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80, तो इट इज 4। अगर आप देखें तो वो 4 आ रहा है, तो आपका जो सैंपल साइज है वो 4 से ज्यादा है यानी 5 है। इसका मतलब है कि यहां हम वो वाला रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते इग्नोरेंस का, यानी एफपीसी यहां पर लाजमी इन्वॉल्व होगा, यहां पे आप उसको पुटअप करेंगे। सो सबसे पहले जी की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95, ठीक है जी, 0.95 आ गया। यहां से अल्फा को जब आप कैलकुलेट करते हैं इट इज 0.05 और अल्फा बाय 2 को देखेंगे 0.05 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 0.025। So 1 minus alpha by 2 is equals to 1 minus 0.025, it is 0.975. So finally 1 minus alpha by 2 is equals to 0.975 और ये भी टेबल में जब आप देखेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1.96। हमने ये कैलकुलेशंस कर ली हैं। अब चलते हैं फाइनल फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला देखिए, दैट इज एक्स बार माइनस प्लस जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट टाइम्स कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। सो देखिए अब एक्स बार की जगह पर आपने एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो तो गिवन नहीं है लेकिन हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है 20 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर आपके पास आ जाएगा, पहले इसका सम देख लेते हैं। दिस इज 180 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 36। सो एक्स बार की वैल्यू 36 आपने कैलकुलेट कर ली है। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है। एक्स बार हमने कैलकुलेट कर लिया है 36, जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 हमने लोकेट किया दैट इज 1.96, सिग्मा आपको गिवन है 5 और स्मॉल एन की वैल्यू है 5 और कैपिटल एन की वैल्यू है 80। सो सारी वैल्यूज फॉर्मूले में 1 बाय 1 पुटअप करेंगे। एक्स बार की जगह 36 हो जाएगा माइनस प्लस जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 की जगह 1.96, सिग्मा की जगह पर 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन 5 हो जाएगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 80 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 1। सो यहाँ से फैक्टर्स को सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर उसको 36 के साथ प्लस या माइनस करेंगे। सो 80 में से 5 जाएंगे माइनस होंगे तो इट इज 75 डिवाइडेड बाय 79 और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे दैट इज 0.97435 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ और फिर फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा और वो 1.96 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 36 माइनस प्लस
4.2703। एक दफ़ा हम प्लस करेंगे 36 में और एक दफ़ा इसको हम माइनस करेंगे। सो माइनस करने से आ रहा है 31.7297 और प्लस करने से इट इज 40.2703। सो हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू को कितने परसेंट हमने कैलकुलेट किया है 95%, और इसका आंसर होगा 31.7297 is less than mu is less than 40.2703। याद रखिए इंटरप्रिटेशन जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस तरह लिखते हैं कि 31.7297 is less than mu is less than 40.2703, तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पॉपुलेशन मीन म्यू की वैल्यू एग्जिस्ट करती है फ्रॉम 31.7297 से लेकर 40.2703। सो एक रेंज होगी ग्राफ के ऊपर दो वैल्यूज के दरमियान, उसी रेंज के अंदर हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर जो कि यहाँ पर म्यू है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है कि जब आपके पास इस तरह एक एम्बिगुएट सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसके में आपको क्लैरिटी ना हो कि पॉपुलेशन का साइज और सैंपल के साइज के अंदर कितना डिफरेंस है, तो आप उसको कैलकुलेट जरूर कर लें। ठीक है, सो कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो आप फैसला करें कि आपने FPC यानी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन इस्तेमाल करना है या इसको इग्नोर करना है। क्योंकि अगर जैसे मैंने पहले भी बताया कि 5% से सैंपल साइज छोटा हो जाए तो आपके पास चॉइस है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। यानी अगर फर्ज कर लें ये 4 आंसर निकला है और हमारे पास यहाँ 3 होता, ठीक है, सो सैंपल साइज 3 होता, तो मैं ये वाला जो फैक्टर है n-n कैपिटल N माइनस n ओवर्स कैपिटल N माइनस 1 स्क्वायर रूट, ये जो पोर्शन है वो मैं इग्नोर कर सकता था। ठीक है, सो अब चूंकि एग्जैक्टली वो हमारे पास सिचुएशन क्लियर है कि वो 5% से ज्यादा है, तो हमने इसको और पॉपुलेशन जो है यहाँ पर अगर देखें गौर से इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ हमें किसी तरह नहीं बताया गया कि आपने सैंपल्स जो है वो विद रिप्लेसमेंट निकालने हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन कैपिटल N पॉपुलेशन का साइज देने की वजह से भी हमें ये अंदाजा हुआ कि हमने उसको कंसिडर करना है। बी केयरफुल, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको पॉपुलेशन का साइज एग्जैक्टली मेंशन्ड हो तो आप जरूर चेक करें इस चीज को कि अगर पॉपुलेशन और सैंपल साइज के दरमियान 5% का जो रिलेशनशिप हमने कॉन्सेप्चुअली बिल्टअप किया है वो एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक, अदरवाइज फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज गिवन हो तो आपने FPC की तरफ मूव करना है, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आप उसको किस अंदाज में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस देखें, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था और अब जो क्वेश्चन किया हमने उसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने x बार को अलग से कैलकुलेट किया है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास x बार गिवन था और यहाँ पर हमें वो गिवन नहीं था, तो हमने सैंपल की वैल्यूज को यूज करके x बार कैलकुलेट कर लिया। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।